वक्त का पहिया चलता गया और हम चैप्टर 3 के अंदर एंटर हो गए। चैप्टर 3 द बॉच्ड सर्कमसिजन सेरेमनी। समय बहता गया 1-2 साल हो गए। ख़याम भी बड़ा होता गया, मिर्ज़ा बेग, और दुनिया भी आगे बढ़ती गई। इस बीच बेचारी सुवर्णी पे जुल्म होते गए। जुल्म और सितम की इंतहा हो गई उस बेचारी सुवर्णी पे। वैसे ही पाकिस्तान में जन्मी वो सुवर्णी पूरी जिंदगी मुसलमानों के हाथों पत्थर खाते उसकी गुजरी। लेकिन अभी वो मुगल सल्तनत के महल में थी, लेकिन हालत उसकी पूरी खराब। दूध के लिए उसे एक्सप्लॉइट किया जाता था डेली, ख़याम के लिए। ख़याम इतना 2 साल का बच्चा, लेकिन पीता वो 2 लीटर दूध। हाथी भी शर्मा जाए, इतना बड़ा पेट हो गया था उसका, लेकिन पेट उसका भर नहीं रहा था। पूरे गुर्जरवाला में दूध का अकाल पड़ गया सुवर्णियों का, लेकिन ख़याम का पेट ही भर रहा था। लेकिन बेचारी सुवर्णी माँ तो माँ होती है। रोज उसको प्रेग्नेंट किया जाता था। प्रेग्नेंट होती थी तो उसके पेट आर्टिफिशियली और उसके पेट में उसके बच्चे को मार दिया जाता था ताकि वो दुधारू रह सके। बेचारी ने पूरी जिंदगी 2 साल तक दर्द सहा, ख़याम जब तक दूध में रहा। फिर उसके बाद ख़याम वो सॉलिड फूड पे आ गया और इतना खाता गया, पूरा गुर्जरवाला का राशन खत्म हो जाता था। 1 महीने भी नहीं चल पाता था घर का राशन, क्योंकि ख़याम चटुक चटोरा सब खा जाता था। बेचारा ख़याम एक तो मुगल सल्तनत का शाही खून, कहीं छोटे मुसलमानों के साथ बैठ भी नहीं सकता था, और जहाँ जाता था वह उसकी मम्मी, सुवर्णी मम्मी, उसके आगे पीछे घूमती थी। बेचारी वो उससे प्यार करती थी। अब मुसलमानों के लिए सुअर ऐसा होता है कि 2 सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट जो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। जैसे ही कोई सुअर आ जाए मुसलमानों से भाग जाएगा। इसलिए ख़याम का कोई दोस्त नहीं बना। हर कोई जाता था ख़याम के पास तो सुअर को देख के भाग जाता था। इसी बीच ख़याम एक दिन 3-4 साल का छोटा बच्चा टहल रहा था किसी एरिया में गुर्जरवाला के, तो उसे आसमान में एक पतंग दिखी। पतंग में मेहदी लिखा हुआ था। मेहदी मेहदी मेहदी। मेहदी सुन के ही उसके दिल में कोई सुकून पड़ा और उसने पतंग बाजी शुरू कर दी। पतंग ही वो चीज़ है जो आप अकेले अपने आप ही उड़ा सकते हैं। ऐसे होता गया और ख़याम पतंग की लत लग गई। ख़याम को पतंग की लत लग गई। पूरा गुर्जरवाला उसका मजाक उड़ाता था कि ये क्या बनेगा मुगल बादशाह, ये तो पतंग का बादशाह है। घर में भी हिना बेग बेचारी अकेली थी और अपने वो शौक पूरे कर रही थी। पैसा आया हुआ था, सारे पैसे उड़ा रही थी, लेकिन बड़ी भी हो रही थी। 21-22 साल की हो गई थी। दिल के अंदर उसे मर्द की ज़रूरत थी। प्यार करने वाला उसे भी कोई चाहिए था जिससे वो प्यार कर सके, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। एक दिन बड़ी मुश्किल से इमरान बेग, जो अब रंडवा हो चुका था, लेकिन उसकी बीवी तो थी, वो रंडवा कैसे हो सकता था? दूसरी बीवी तो थी उसकी। मुसलमान होने का उसका कोई फ़ायदा है दुनिया में? अब उसने सोचा अब मुझे यही मेरे लिए बची है। मेरी पहली बीवी की याद से उसे अब निकलना होगा। और वो एक दिन ऑरेंज ले आया और हिना के पास ऑरेंज लेके गया। पहले बार हिना ने ऑरेंज देखा और उसे पति, हस्बैंड की एक इमेज उसमें दिखी, इमरान बेग में, और दोनों के बीच वो बातें हुई जो एक मर्द और औरत में होती है। और ख़याम ऊपर छत में पतंग उड़ा रहा था। 3 हफ्ते बाद हिना प्रेग्नेंट होती है और हिना ट्विंस की प्रेग्नेंट होती है, और अब हिना के पेट में 2 बच्चे आ गए थे। इमरान को खुशी थी कि अब मुगल वंश और आगे बढ़ सकता है। सिक्योरिटी हो गई कि अब 2 बच्चे और आएंगे। 3-4 साल का ख़याम भी हो गया था, लेकिन एक जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई थी। ख़याम का जो पिछवाड़ा था वो बहुत बड़ा हो गया था। ये मुगलों की एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जो भी मुगल होता है उसको इस प्रॉब्लम से गुजरना होता है। लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम अकबर बादशाह के दौर से शुरू हुई थी, जब अकबर बादशाह
बाप नहीं बन रहा था तो वो सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती की बड़ी बड़ी गांड, वो पिछवाड़ा था, सब लोग ऐसे कहते हैं। और उसी की दया से अकबर का बेटा हुआ सलीम। लेकिन सलीम का भी पिछवाड़ा बहुत बड़ा हो गया था, मजाक का वो पात्र बन गया था, लाफिंग स्टॉक बन गया था पूरी दुनिया के सामने। इतने बड़े बड़े वो तशरीफ लेके चलता फिरता था। अब इस वजह से मुगलों के सेरेमनी के अंदर, खतना सेरेमनी से पहले गणना सेरेमनी भी होती है। गणना सेरेमनी के अंदर आपका जो एक्सेस हिस्सा होता है तशरीफ का पीछे का, उसे काट दिया जाता है और वहाँ पे लेप लगा के, शाही लेप लगा के उसे बांध दिया जाता है, ताकि वो जो उसकी तशरीफ है वो चिकनी रहे और नॉर्मल रहे, ताकि कोई लाफिंग स्टॉक ना बने। ख़याम के भी जो पिछवाड़ा था वो बहुत बड़े हो गए थे, बड़े बड़े हिलते हिलते वो जाता था, उसके पिछवाड़ा हिलता रहता था। BBM एक टर्म है जो अभी इन्वेंट हुआ है, जो लड़कियों की पिछवाड़े बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनमें बहुत बदबू आ रही होती है, हाइजीनिक इश्यूज होते हैं। वही इश्यूज ख़याम को हो रहे थे, इसलिए मौलवियों को बुलाया गया और ख़याम की गणना सेरेमनी कराई गई। गणना सेरेमनी के अंदर बेचारे ख़याम को 4 साल के अंदर पकड़ा गया और उसके पीछे जो बड़े बड़े पिछवाड़े के लोथड़े थे वो काट दिए गए और स्पेशल शाही लेप लगा के ख़याम को अब चारपाई पे रख दिया गया। ख़याम न चल सकता था, न बोल सकता था, उसको इतना दर्द हुआ। लेकिन बेचारी सुवर्णी माँ ख़याम का दिल चाटती थी हर जगह से, और जो पीछे के लोथड़े थे बड़े बड़े, वो भी सुवर्णी ने ही खाए अपने खाने में। अब 8 महीने गुजर गए और वो हीलिंग शुरू हो गई और वो ख़याम फिर से चलने फिरने लगा और गणना सेरेमनी सक्सेसफुल हुई। अब ख़याम के मुगल के बाप इमरान बेग ने एक आलीशान खतना सेरेमनी रखाई कि अब ख़याम का खतना होना चाहिए। खतना सेरेमनी बहुत धूमधाम से हुई, मुगल हवेली को सजाया गया, पार्टी हुई, सारे नाच गाने वाले आए, टांगे वाले को बुलाया गया। टांगे वाला था एक नाहिद। वो टांगा लेके आया सब गेस्ट के लिए, और नाहिद के साथ उसका एक छोटा बेटा था 2 साल का, उसका नाम था शाहिद। वो बेचारा टांगे वाले के साथ आता था और हवेली के आसपास रहता था। ख़याम मुगल के बाप इमरान बेग ने, मुगलिया सल्तनत के बादशाह ने नाच गाने वाले को ही बुलाया था, कश्मीर से सूफ़ी डांसर को बुलाया था। सूफ़ी डांसर के ग्रुप में एजाज अली सूफ़ी डांसर आया था और उसके साथ उसका छोटा सा बेटा एजाज अली लोन और उसका छोटा सा बेटा इम्तियाज़ लोन आया था नाच गाने के लिए। सेरेमनी शुरू होने से पहले बड़ा नाच गाना हुआ, सारे गेस्ट को आया गया। तभी छोटे बच्चों को क्या पता कि कौन ऊपर है, कौन ऊंच है, कौन नीच है। सारे बच्चे ख़याम के आसपास घूमने लगे और मुगलिया सल्तनत के शहजादे के साथ टांगे वाले का बेटा, नाचने वाले कश्मीरी का बेटा खेलने लग गए। तभी इसको देख के इमरान बेग की उन पर नज़र पड़ी और उसने लात मार के इम्तियाज़ लोन को, बेचारे छोटे इम्तियाज़ लोन को फेंक दिया और मजाक उसको उड़ाया कि तू नाचने वाला मेरे बेटे की बराबरी करेगा, तू शहजादा बनेगा, तू कोई जज है क्या। बेचारे छोटे से इम्तियाज़ लोन के दिल में ये बात चुभ गई। उसने वहाँ पे बहुत रोया कि उसकी कितनी बेइज्जती हुई। और इम्तियाज़ लोन के जो बाप नाचने वाले थे, सूफी डांसर वो इम्तियाज़ लोन को पकड़ उठा के ले गए। इम्तियाज़ लोन ने पीछे महल में देखा और अपने आप से वादा लिया कि वो एक दिन जज ज़रूर बनेगा, और वहाँ से वो निकल गया। ख़याम के बाप ने फिर टांगे वाले के बेटे शाहिद की तरफ देखा और उसको मार जूतियों से मार के उसको भगा दिया। और बेचारा कश्मीरी, वो तो कश्मीर भाग गया,
लेकिन ये वाला पाकिस्तान में ही रहा। तो ख़याम के बाप ने उसको सज़ा सुनाई कि ये आज से हमेशा तांगा ही चलाएगा, ये स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाएगा, और शाहिद टांगे वाले के नाम से इसको दुनिया जानेगी। अब खतना सेरेमनी का खाना पीना सब हो गया। हिना खान भी सो गई, उसको कोई मतलब नहीं था। उसको तो ख़याम से बिल्कुल चिढ़ थी। वो ख़याम उसके सामने आता था, उसको 2 थप्पड़ लगा देती थी। और ख़याम के पास वो जाती नहीं थी, क्योंकि ख़याम को अगर वो मारती तो सुवरनी उसको काट देती। और खया हिना बेग थी तो मुसलमान ही। अब खतना सेरेमनी का सब खाना पीना हुआ और असली काम, मेन काम शुरू हुआ। 3 मौलवियों को बुलाया गया, नाई को बुलाया गया, ख़याम को पकड़ा गया और ख़याम के पैर कपड़े उतारे गए और खतना सेरेमनी शुरू हुई। खतना सेरेमनी शुरू होते ही ख़याम ने जैसे ही नाई ने ब्लेड निकाली और शुरू किया, तो सुवर्णी माँ, जो ख़याम के दर्द नहीं देख सकती थी, उसने नाई को काट दिया। बेचारे नाई ने वो जो खतना 666 डिज़ाइन में काट दिया और छोटा सा पार्ट कट गया ख़याम की नोनों का। ख़याम की नोनों का छोटा सा पार्ट कट गया और खून ही खून। बेचारी सुवर्णी माँ सारा खून चाट के साफ करके, ख़याम रो रहा था और सुवर्णी माँ उसको दिलासे दे रही थी। ख़याम की नोनों का जितना हिस्सा था उसे फ्रीज कर लिया गया और उसमें शाही लेप लगा दिया गया। अब ख़याम के मौलवी ने कहा कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसे इस्लामिकली ये तो इसमें 666 लिख दिया गया है, यानी कि ये मनहूस हिस्सा है। और जो बचा हुआ हिस्सा जो ख़याम के शरीर पे लगा हुआ था, वो सुअर जैसा लग रहा था। उसका जो फेस था वो सुअर की नाक जैसा हो गया था। और जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें 666 लिखा हुआ था। इसलिए मौलवियों ने तय किया कि इसे अब ओशन में एक बक्से में कुछ मोतियों के साथ बंद करके फेंक दिया जाएगा ओशन में। उसे फेंक दिया गया। बेचारे उस हिस्से को एक छोटी मछली ने खा लिया और उस मछली को किसी माइग्रेटरी बर्ड ने, क्रेन ने खा लिया। माइग्रेटरी बर्ड हैदराबाद इंडिया में उड़ के गई और वहाँ पे वो हिस्सा उसने उगल दिया। उगलते ही वो हिस्सा एक छोटे से बच्चे के हाथ में गया जिसके घुंघराले बाल थे, और वो उस हिस्से को मिलते ही जब उसने उसको खोला और देखा तो उसके मुंह से निकला कि निशानियां साबित हुई, मेहदी आ मेहदी आ गए, मेहदी आ गए, सारी निशानियां साबित हुई, मेहदी आ गए, 666 दज्जाल की निशानी साबित हुई। और वो लड़का पता नहीं उसमें भाग, क्योंकि मौलवी ने उस हिस्से को जादू टोना कर रखा था और वो सारा जादू टोना उस छोटे बेचारे बच्चे के अंदर चला गया और वो अपने आप को मेहदी समझने लग गया। निशानियां सच्ची साबित हुई, मेहदी आ गए हैं, मेहदी आ गए हैं। बेचारा वो लड़का ख़याम के उस छोटे से हिस्से के जादू टोने में फंस गया। अब ये जो हादसे वाली बातें कहाँ छुप सकती थी। सबके घरों के अंदर कहानियां हो गई कि ख़याम का खतना गलत हो गया, ख़याम का खतना गलत हो गया, ख़याम का हिस्सा कट गया। क्या ख़याम मर्द का बच्चा है या ख़याम अब ख्वाजा सरा बन गया, ट्रांसजेंडर बन गया। ट्रांसजेंडर तक ये बात पहुंची। पूरे ट्रांसजेंडर की टोली ख़याम मुगल सल्तनत के घर के आगे खड़ी हो गई, इमरान बेग की हवेली के, कि हमारा हिस्सा, हमारा वाला हमको दो, हमारा वाला हमको दो। बेचारे इमरान बेग, जिसकी इतनी मन्नतों के बाद, इतने जिद्दोजहद के बाद एक वारिस पैदा हुआ था। हिना खान तो हिना खान तो एक ख़याम के बस्ता पैक करके उसको बोल रही थी कि चला जा, यही तेरे असली लोग हैं। लेकिन इमरान बेग का दिल नहीं माना। हिजड़ों ने, ट्रांसजेंडर ने दीवारें तोड़ दी, सारे नौकरों को मार मूर के इमरान बेग के पास गए और ख़याम को अपने पास ले लिया। इमरान बेग ये देख नहीं पाया। उसने अपनी फिर तलवार निकाली और 4 ट्रांसजेंडर उसने कत्ल कर दिए और 4 ट्रांसजेंडर को सर धड़ से अलग करके इमरान खान ने सारे ट्रांसजेंडर को भगा दिया और ख़याम को एक बार फिर बचा लिया।
ख़याम बेचारा, हर चीज़ बेचारे के साथ गलत ही होती गई। लेकिन उसका एक बाप था जो उससे बहुत प्यार करता था। मुग़ल बादशाह अपने बेटे ख़याम से बहुत प्यार करता था। बचे हुए हिजड़ों ने, ट्रांसजेंडर ने जाते हुए ख़याम के बाप को बद्दुआ दी कि तुम्हारा मुग़ल वंश ख़त्म हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाओगे, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन ख़याम के बाप मुग़ल बादशाह ने उन पर थूक दिया। ट्रांसजेंडर्स की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। समय का पहिया घूमा और जो ताकतवर था वो कमज़ोर हो गया, जो कमज़ोर था वो ताकतवर हो गया। वेइंग स्केल में अब बुज़ुर्ग वक्त के साथ साथ 90 साल का होता गया और इमरान बेग खटिया पकड़ के लेट गया। और हिना बेग जो बेचारी गरीब घर की आई हुई एक कोने में पड़ी रहती थी अपने मुग़ल सल्तनत में, जिसका कोई रोल नहीं था, औरतों को पर्दे में रखते थे सब लोग, अब वो बेचारी पावर स्ट्रक्चर में ऊपर हो गई और धीरे धीरे उसने सारी हवेली को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हुस्न और नज़ाकत हिना खान बेग में आने लग गई। जैसे जैसे पैसा उसके कब्जे में हुआ, इमरान बेग खटिया पकड़ता गया। हिना बेग सारे तिजोरियाँ अपने पास सरकाती गई। गहनों में लदी हुई सारे शौक अब वो पूरे कर रही थी। ख़याम को चाहती थी वो मर जाए। इसी बीच बेचारी 9 महीने बाद उसने 2 बच्चे पैदा किए, कामरान और एक लड़का कामरान, 2 जुड़वा बच्चे, और एक लड़की आफरीन खान। आफरीन खान आगे चल के पाकिस्तान की सबसे बेस्ट थिएटर डांसर बनती है और कामरान एक पिंप बनता है यूएसए में, लेकिन वो हम बाद में जानेंगे। पावर शिफ्ट हुई और इतने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते रहते, इतने पागलपन में रहते रहते हिना बेग भी पागल हो गई। वो भी अपने आप को अब नूर जहान समझने लग गई, वो भी अपने आप को बेगम समझने लग गई। ये दिमागी बीमारी अब हिना बेग को भी लग गई और वो भी अपने आप को मुग़ल समझने लग गई। उसने अपने बेटे कामरान को और अपनी बेटी आफरीन को सबसे ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि ये उसकी प्यार की निशानी थी, ख़याम की तरह रेप की निशानी नहीं थी। वक्त बीतता गया। बेचारी हिना ख़याम को खाना नहीं देती थी, उसको थोड़ा थोड़ा खाना देती थी। उसका वेट रिड्यूस होता गया, सारा मोटापा छूट गया। इमरान बेग भी खटिया पे बिल्कुल ही अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर होता गया, क्योंकि अब हिना के पास ताकत थी, सारी तिजोरियों की चाबी उसके पास थी। हिना रोज़ कमरे में आती थी और इमरान बेग को मार मार के, बेचारे को, बूढ़े को मारती थी, बेल्टों से मारती थी, सारे बदले पूरे करती थी अपने। एक दिन ख़याम जा रहा था कहीं, अब घूम रहा था, अनपढ़ ख़याम, गवार ख़याम अब 11-12 साल का हो गया था। उसका जो भाई था कामरान और आफरीन दोनों प्राइवेट स्कूल में जाते थे, लेकिन ख़याम अनपढ़ था। बेटा मूवी के अनिल कपूर की तरह ख़याम की माँ ने ख़याम को अनपढ़ रखा। ख़याम एक दिन जा रहा था, तभी एक फोटोग्राफर, इटालियन फोटोग्राफर डलहौजी जॉर्ज से ख़याम की मुलाकात हुई और उसने ख़याम की फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। दोनों में अब क्या होता है वो हम चैप्टर 4 में जानेंगे।